हेलो फ्रेंड्स, कैसा हो सब लोग। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, एक न्यूज़पेपर के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है कि यूपी की शिक्षक भर्ती के अंदर सुपर टेट के एग्जाम के अंदर आपकी एकेडमिक हट रही है। नया सिलेबस, नया पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को मिल रही है और सीटों की संख्या के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और देखिए, ये न्यूज इतनी बड़ी न्यूज हो गई है, पूरे उत्तर प्रदेश तो क्या पूरी हर जगह यहाँ पर ये सर्कुलेट हो रही है, जिसके ऊपर आप लोगों ने अनेकों वीडियो देख ली होगी, अनेकों न्यूज़पेपर के अंदर यहाँ पर देख लिया होगा। लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पर पूरी ऑथेंटिक एक इंफॉर्मेशन दूंगा, एक रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको चीजें सुनाऊंगा कि जो ये न्यूज सर्कुलेट हो रही है, जिसने इस न्यूज के बारे में सारी जानकारी दी है, तो वो आपको यहीं पर आज की वीडियो के अंदर बताएंगे कि भाई इस न्यूज के अंदर कितनी सच्चाई है और किस आधार पर उन्होंने इस चीज को यहां पर छापा है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने एक न्यूज़पेपर की कटिंग यहां पर देखी होगी, और न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर आप लोगों ने देखा होगा ये दैनिक जागरण की यहाँ पर न्यूज़पेपर की कटिंग है, जो अवधेश पांडे नाम के एक जो संवाददाता है उन्होंने यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दी है। आपको पता होगा, इससे पहले भी एक न्यूज यहाँ पर अवधेश पांडे द्वारा यहाँ पर दी गई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई 60,000 यहाँ पर भर्ती यहाँ पर आने वाली है। ठीक है। उस इन्होंने अपनी न्यूज के अंदर यहाँ पर ये कहा कि बेसिक शिक्षा भर्ती में जो शैक्षिक मेरिट होती है वो अब खत्म हो जाएगी, यानी कि जो एकेडमिक होता है वो खत्म हो जाएगा। जैसे पहले की भर्ती के अंदर आपका क्या होता था, 60% आपके रिटर्न एग्जाम लिखित परीक्षा होगी, बाकी में आपके 10-10%, 10% 10वीं, 10% 12वीं, 10% ग्रेजुएशन और 10% बीटीसी या डीएलएड के होते थे, यानी कि 60% और 40% को मिलाकर आपके सामने एकेडमिक बनती थी। अब वो एकेडमिक जो आपके सामने है ना, वो जो मेरिट बन रही है, वो मेरिट यहाँ पर खत्म हो गई है, एकेडमिक खत्म हो गई है भाई। एक बहुत बड़ी न्यूज जो इस न्यूज पेपर के अंदर आई है और जो पूरे सारे के सारे न्यूज पेपर के अंदर सर्कुलेट हो रही है। ठीक है। और उसके साथ में लिखा हुआ है देनी होगी परीक्षा, और परीक्षा के बारे में यहां पर कह दिया कि भाई अब 360 नंबर का आपके सामने एग्जाम देखने को मिलेगा, और 360 में से अब आपके सामने मेरिट यहां पर देखने को मिलेगी। तो देखिए, अब मैं आपके सामने वो ऑथेंटिक प्रूफ यहां पर दिखाता हूं, जिसके माध्यम से इस न्यूज के बारे में यहां पर आपको पता चलेगा। देखो दोस्तों, मैं जो है ना, अगर आप लोग देखोगे मेरी क्लास क्यों इतनी लेट हो जाती है, मैं किसी भी जानकारी को पुख्ता करने के बाद ही हमेशा आपके सामने देता हूं, क्योंकि मेरी हमेशा एक ही इंटेंशन होती है कि कैंडिडेट को सही कंटेंट दिया जाए, चाहे पढ़ाई के मामले में हो, और उनको सही जानकारी दी जाए, चाहे वो इन्फॉर्मेशन के मामले में हो। इसलिए मेरी इन्फॉर्मेशन हमेशा ऑथेंटिक रहती है, क्योंकि भाई मैं पूरी उसको वेरीफाई करके यहां पर देता हूं। और अभी एक रिकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर सुना रहा हूं, जिस न्यूज को यहाँ पर इन्होंने, अवधेश पांडे ने यहाँ पर लिखा है, वो खुद ही यहाँ पर इसके बारे में बताएंगे कि भाई ये न्यूज कितनी सच है, कितनी यहाँ पर इसके अंदर गलत है। और उसके बाद फिर आप लोग खुद तय करना कि जो पुराना सिलेबस यहाँ पर आपके सामने आयोग ने दे रखा है, इस पुराने वाले सिलेबस की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो पुराना सिलेबस यहाँ पर दे रखा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने एक रिकॉर्डिंग यहाँ पर चला देना चाहता हूं, क्योंकि देखिए, मैं कभी भी एक ऐसा टीचर नहीं हूं कि यहाँ पर आकर कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ के चला जाऊंगा और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। वो तो आप भी कर सकते हो, न्यूज़पेपर को आप भी घर के अंदर पढ़ सकते हो, लेकिन खाली वीडियो के अंदर न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं होता, इस जानकारी को वेरीफाई करना होता है और कैंडिडेट के सामने सही देनी होती है। तो सबसे पहले ये न्यूज जिन्होंने लिखी है, ये सारी की सारी जानकारी कि भाई एकेडमिक कब हट रहा है, अब नया सिलेबस आ रहा है, उसके साथ आपका 360 नंबर का यहाँ पर पेपर होगा, 11,000 प्लस भर्ती के ऊपर यहाँ पर आपका पूरा काम चल रहा है, ग्रामीण वाली का अभी तक नहीं है। ये सारी जानकारी आपको खुद अवधेश पांडे यहाँ पर देंगे। तो मेरी उनसे बात हुई, काफी लंबे कह सकते हो, बहुत लंबी यहाँ पर उनसे बात हुई। उस बात में जो मुख्य बात है वो मैं आपके सामने यहाँ पर शेयर करना चाहता हूं। तो भाई सोनू, एक बार यहाँ पर इस वाली रिकॉर्डिंग को यहाँ पर चलाइए, आप इस रिकॉर्डिंग को खुद सुनिए ध्यान से, और आप दुनिया भर की यूट्यूब वीडियो, दुनिया भर के न्यूज चैनल, दुनिया भर के न्यूज चैनल की वीडियो या न्यूज पेपर के अंदर इसको मत देखना, पहले इस रिकॉर्डिंग को सुनिए और उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा। चला भाई, एक बार इसको। हाँ, अवधेश जी बात कर रहे हो? अवधेश जी बात कर रहे हो? अवधेश पांडे। अच्छा, क्या जानना है आपको? जानना ये है, जो सर ये इन्फॉर्मेशन आपने आज डाली है, और मेरे ख्याल से आपने इससे पहले भी एक 60,000 की डाली थी, तो ये जो न्यूज आपके पास है सर, ये मिलती है, ये मतलब कैसे मिलती है सर? क्योंकि इससे जो है ना, इससे जो कैंडिडेट जो होते हैं बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि रोज नई नई न्यूज मिलती है। या तो इसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर मतलब इनके काम ठीक नहीं है, जो ये बच्चों को गलत चीजें बता रहे, लाइक पहले इन्होंने सिलेबस दे दिया और वो तो इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला है, अब आप अपने सोर्स के थ्रू बता रहे हो कि भाई ये सिलेबस चेंज करेंगे, नेगेटिव मार्किंग और ये एकेडमिक को हटाएंगे। तो अब यहाँ पर जो है ना, एक सर कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है। कंफ्यूजन पहला ये है, जैसे आपने बताई ये वाली बात अपने न्यूज़पेपर के अंदर लिखा कि एकेडमिक हटेगी, तो एकेडमिक हट रही है इसमें से?
क्या सर, आवाज क्लियर नहीं है आपकी। अरे मैं तो लिखा नहीं हूँ, मैंने तो कहीं पता किया है, कहीं लिखा है ना उसको। अच्छा मैं आपने, तो आयोग के आउटलेट हूँ नहीं, हमको तो सूचना मिलती है, सारा आप लोग खाते खाते हैं और कैंची पत्नी कभी लिखते। नहीं वो आपकी बात ठीक है। अरे अभी जारी हो जाएगा, पाठ्यक्रम के रखे थे जारी होना है। अच्छा नया पाठ्यक्रम जारी करेंगे ये? यही का है ना, जैसे प्रिंसिपल का हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया, और इंटर के प्राचार्य प्रधानाचार्य का हो गया, तो क्रमशः कर रहे हैं जैसे जैसे तैयार हो रहा है। बच्चों की उनको पहली भर्तियां ये करेंगे तो अपना पाठ्यक्रम तो देंगे ना, तभी करेंगे कि अभी इसके पहले तो कभी किए नहीं है, पुराने वाले को करा। नहीं नहीं सर, अगर आप देखोगे उन्होंने अपने आयोग के पोर्टल पर इसका सिलेबस पहले डाला हुआ है, जो पहले पहले भर्ती का निकलता था, जो सुपर टेट का जो एग्जाम है, तो उसका सिलेबस इन्होंने पहले डाला हुआ है कि जो कि यही सिलेबस रहेगा। अब आप बता रहे हो कि नया जैसे सिलेबस आएगा, एकेडमिक भी इसमें से हटने वाली है, तो ये तो बच्चों के बीच में बहुत कंफ्यूजन कर देगी कि भाई एकदम सारी चीजें बदल रही है, हम तो पुराने वाले के। सिलेबस पे अब देखिए, समझो लिखे हैं जो 360 अंकों की परीक्षा होगी, 120 प्रश्न होंगे जी, तो ये सब तो उन्होंने उस पर नहीं लिखा है सब चीजें, ये थोड़ी दिए हैं। तो सर फिर तो ये आयोग की तरफ से ये गलत चीज है इनकी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल कुछ और रहे हैं और प्लानिंग पीछे कुछ और कर रहे हैं, नया सिलेबस ला रहे हैं। दल जाने के बाद तो सब चीजें आपको भी क्लियर हो जाएंगी जी, समझ रहे। तो ये आपकी जो सोर्स है, मतलब ये आप कंफर्म करके करते हो ना इसको, क्योंकि आपकी जो न्यूज छपती है ना सर न्यूज़पेपर में, वो बहुत सर्कुलेट होती है। मैं कंफर्म करके ही दिखता हूँ। तो ये तो फिर आयोग के अंदर ही अब इसको पूछा जाए कि भाई आप ऑफिशियल जो सिलेबस आपने डाला फिर तो बेकार हो गया आपका, अब आप नए सिलेबस के ऊपर काम करो, एकेडमिक आप हटाओगे, तो एकेडमिक हटाने का डिसीजन मतलब इनका बन चुका है या मतलब अभी सिर्फ चर्चा चल रही है? ये तो इनके एक्ट में ही है, उसमें इसका कोई उल्लेख नहीं। क्या कहा आपने? एक्ट में इसका कोई उल्लेख नहीं। अच्छा, उसमें कुछ जिक्र नहीं है एकेडमिक का? चलो सर, क्योंकि मेन बात ये है कि आपकी न्यूज जो है ना, एक आध हफ्ते में आ जाएगा। मतलब जो पहले था ना, जैसे हाई स्कूल इंटर ये सब चीजें रहती थी, हाँ वो 10% रहते थे, वो नहीं रहेगा। हाँ अभी जारी हो जाएंगे सर ये। अच्छा ठीक है सर, ठीक है उदय जी, मैं तो यही कहूंगा क्योंकि आपकी जो भी न्यूज दैनिक जागरण में छपती है ना, वो बहुत सर्कुलेट होती है पूरे यूपी में। हम इसलिए चाहते हैं कि वो चीजें ठीक ही जाए, हाँ सही न हो जाए, नहीं, क्योंकि आपके खाली एक न्यूज से जो है ना पूरे यूपी के अंदर बच्चों के बीच में जो है इन्फॉर्मेशन जो सर्कुलेट होती है, तो उनके सामने जो है ना नई नई चैलेंज, नई नई टेंशन आ जाती है। वो सोच रहा है कि यार एकेडमिक हट रहा है, नया सिलेबस आ रहा है या कोई और चीज आ रही है। बस वही केवल परसेंटेज वाला, बाकी तो पैटर्न ठीक है, जो निश्चित करेंगे, जो पाठ्यक्रम लिखे हैं उनको करेंगे ही। सब उसमें हम केवल यही उसकी बात को कर रहे हैं, जो एकेडमिक बेसिक हमारा फोकस, जो एकेडमिक के अंक थे वो अब नहीं रहेंगे। अच्छा, हमारा फोकस यही है बस। तो आयोग के अध्यक्ष ने मतलब इसको हरी झंडी दे दी है सर? भाई साहब अब तो ये नहीं बताएंगे हम किसने क्या किया है, अब चीजें आएंगी भी जल्दी, सब जारी हो जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। कोई सोर्स तो होता ही है बताने वाला। नहीं, मैं आपके सोर्स नहीं पूछ रहा, ना ही वो पूछने भी चाहिए किसी को, और ना आपको बतानी चाहिए। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब आप एक जिम्मेदार पद पर हो और आपकी बात यूपी के अंदर सर्कुलेट होती है, तो मेरे कहने का मतलब है हम जो भी इंफॉर्मेशन कैंडिडेट के लिए दे रहे हैं तो वो एक्यूरेट ही होनी चाहिए, उनके बीच में माइंड में भ्रम ना बने कुछ भी भर्ती को लेकर या नियमों को लेकर कुछ भी। मैं तो आपसे इस वाली बात को कह रहा हूँ। तो आप इसमें 100% श्योर हो कि जो चीज आपने पेपर में छापी है वो बिल्कुल ठीक है? हमने पता ही करके लिखा है। चलिए उदय जी, अगर कुछ ऐसा होता है तो आयोग के अंदर और कंफर्म करते हैं, बाकी जो आपने लिखा है वो तो ठीक है। हमें भी कुछ संशय रहेगा, हम और चीजें भी हम लोग भी पता करेंगे भाई, आप लोग चीजें बुलाते हैं तो पता कर। हाँ, लेकिन मैं यही कहूंगा फिर भी आपसे कि जो भी जानकारी है मतलब सर उसको बहुत पुख्ता से लिखिए, क्योंकि मैं बार बार इस वाली बात को कह रहा हूँ, आपकी न्यूज सर्कुलेट होती है दैनिक जागरण की। नहीं, पूरा ख्याल रखिए। ठीक है उदय जी। हाँ, देखो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी रिकॉर्डिंग सुनी होगी और काफ़ी लंबे टाइम तक उनसे बात हुई है, लेकिन बात का जो मुख्य निचोड़ है वो मैंने आपके सामने बता दिया। तो भाई पांडे जी तो अपनी न्यूज़ को लेकर पूरे श्योर है कि भाई मैं भी जो भी हमेशा न्यूज़पेपर के अंदर छापता हूँ वो हमेशा सही यहाँ पर छापता हूँ। तो उनके हिसाब से तो एकेडमिक हट रही है,
और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, एकेडमिक जुड़ना और एकेडमिक हटना बहुत टफ काम है। जिनको एकेडमिक का फायदा हो रहा होगा, अगर एकेडमिक हटेगी सीधे कोर्ट में जाएंगे, जिनको फायदा नहीं हो रहा वो भी कोर्ट के अंदर जाएंगे। तो ये एकेडमिक वाला पेज ऐसा नहीं है कि आज से एकेडमिक वाला पेज है, जब पहली भर्ती इन्होंने निकाली थी ना तब से एकेडमिक का पेज है। तो इसलिए मैं हमेशा एक वाली बात को कहता हूं कि जब भी कोई यहाँ पर भर्ती आती है यूपी के अंदर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कोर्ट का मुंह देखकर यहाँ पर ना आए। तो फ्रेंड्स, एकेडमिक हट रही है या नहीं हट रही है, अभी इसका कुछ भी स्पष्टीकरण आपके आयोग ने नहीं दिया है। और जब आयोग अपनी पूरी की पूरी जानकारी आपके सामने यहाँ पर दे देगा, जिस एक्ट की ये बात कर रहे कि एक्ट के अंदर नहीं है इसकी जानकारी, तो देखिए तभी इसको यहाँ पर सच माना जाएगा। अदरवाइज न्यूज़पेपर के अंदर भाई इन्होंने पहले 60,000 भी बताई थी, और उसके अलावा न्यूज़पेपर के अंदर कई बार और यहाँ पर चीजें बताई गई है। लेकिन मेरा हमेशा से मकसद होता है, मैं हमेशा अपने कैंडिडेट को सही चीज दूं, चाहे वो पढ़ाने वाला कंटेंट हो, चाहे वो जानकारी यहाँ पर हो। तो इन्होंने खुद अपने मुंह से ये तो कह रहे कि सर आएगा, आपको लगभग 4-5 दिन बाद नया सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा, नया पैटर्न देखने को मिल जाएगा। तो मैं जो सवाल इनसे पूछ रहा था कि भाई जब नया सिलेबस नया पैटर्न यहां पर आ जाएगा तो फिर इस पुराने वाले का क्या होगा। जो पुराने वाला सिलेबस यहाँ पर दे रखा है, ये जो पुराने वाला सिलेबस दे रखा है जिसके हिसाब से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले का क्या होगा। अब देखिए इस वाले सिलेबस में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग के ऊपर तो भाई आयोग का पूरा पॉजिटिव रुख है कि भाई हम लोग नेगेटिव मार्किंग करेंगे ही करेंगे, कि जितनी भी आपके सामने हम लोग लिखित परीक्षाएं ले रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग तो हम लोग लेंगे। तो आयोग जब नेगेटिव मार्किंग के बारे में पॉजिटिव है तो भाई पुराने वाले सिलेबस को क्यों डाल दिया, फिर ये इसकी क्या वैल्यू है पुराने वाले सिलेबस की जो यहाँ पर इसको डाल दिया। तो देखिए इस चीज को जो भी स्पष्ट तरीके से बता पाएगा वो आपका आयोग बता पाएगा। न्यूज़पेपर के अंदर अभी और न्यूज आएगी, और यही न्यूज पूरे देश भर की न्यूज़पेपर के अंदर अब आपको सर्कुलेट होती हुई देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों मैंने कह दी कि न्यूज़पेपर के अंदर छपी हुई बात और धरातल पर चली हुई बात, दोनों में बहुत अंतर यहां पर होता है, ठीक है, ये चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं। अब सुनिए निष्कर्ष, पूरा निचोड़ सुनिए जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूं। अब न्यूज़पेपर में जो बात आए या आयोग जो यहाँ पर बात कहे, देखिए अगर आपको तैयारी करनी है तो भर्ती का नंबर मैं कई बार बता चुका हूं, किसी को भर्ती का नंबर नहीं पता। जितनी बात जो हमारे यूपी के सीएम है उन्होंने जो भर्ती के बारे में कहा था वही 11,000 प्लस, उसी के ऊपर सिर्फ काम चल रहा है, बाकी के ऊपर कोई नंबर नहीं है किसी भी प्रकार का। ये सब फर्जी की बात है। अभी अगर अभी आ जाए तो एक अलग बात है, वरना अभी सिर्फ वही काम चल रहा है। तो रोज रोज भर्ती के बारे में मत पूछिए, क्योंकि भर्ती आपके बार बार पूछने से बढ़ नहीं जाएगी, ठीक है। दूसरा सवाल ये आता है कि अगर ये नया सिलेबस नया पैटर्न यहां पर दे देते, नेगेटिव मार्किंग दे देते, तो भाई आपको जो चीजें आप लोग पहले सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे थे, ठीक इसी सिलेबस के हिसाब से आपको अपनी पढ़ाई करनी है, इसी सिलेबस को अपना कंप्लीट करना है। मान लीजिए नया सिलेबस नया पैटर्न दे देंगे तो भाई ज्यादातर चीजें तो इसी सिलेबस में से आएगी, तो आपको यही तैयारी करनी है, यही पढ़ना है आपको अभी तक, जब तक कुछ भी नया सिलेबस नया पैटर्न नहीं आ जाता। यार आप लोग अपने प्राथमिक के लिए जा रहे हो, बहुत से बच्चे कह रहे हैं जूनियर की भी आएगी क्या। भाई जूनियर की कोई भी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, बहुत से बच्चे जूनियर के बारे में कह रहे हैं ना, लेकिन हाँ आपके सामने टीजीटी पीजीटी की जरूर आएगी और जल्दी देखने को मिलने वाली है। और मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि आपके सुपर टेट से पहले टीजीटी पीजीटी की आ जाएगी बीएड वाले कैंडिडेट के लिए। तो मैं कह रहा हूं कि भाई जितने भी लोग अपने इसकी तैयारी कर रहे हैं, इस वाले सिलेबस को कंप्लीट कर लो। अगर ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, जो इन्होंने पूरा पुराना सिलेबस यहाँ पर दे रखा है, मतलब जो सबसे पहला सिलेबस आपका 68,500 भर्ती में आया था, फिर 69,000 में आया था, और फिर अभी भी इन्होंने डाल दिया, तो इसको कर लो। जब भी कुछ नया सिलेबस मान लीजिए पैटर्न यहाँ पर आएगा तो यही सब्जेक्ट भी इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो देखिए जितनी चीजें आपके हाथ में है और जितनी चीजें हमारे हाथ में है उतना तो हमको करना चाहिए। अब जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं तो उनके बारे में बेफालतू में सोचना, चिंतन करना, परेशान यहाँ पर होना, तो वो तो किसी समस्या का समाधान नहीं है ना। तो मैंने आपको निचोड़ बता दिया कि पुराने सिलेबस के हिसाब से पढ़ते रहिए, जब तक कोई ऑथेंटिक आपका कह सकते हो स्पष्टीकरण आयोग की तरफ से ना जाए तब तक पुराने के हिसाब से पढ़िए। भर्ती कितने पदों पर आएगी कितने पर नहीं आएगी इसकी जानकारी कोई नहीं है, ये सब चीजें बहुत गोपनीय रहती है और आयोगी इसको स्पष्ट करेगा अपने किसी पब्लिक नोटिस के माध्यम से। और मेरे ख्याल से आयोग को ही स्पष्ट भी कर देना चाहिए अगर वो सिलेबस नया बना रहे या नया पैटर्न यहां पर ले रहे हैं, ताकि कैंडिडेट को तैयारी करने के लिए यहां पर समय मिल जाए, ठीक है। तो देखा आयोग की जो प्रक्रिया है पिछले कुछ समय में भाई तेज हुई है, गति तेजी से बढ़ी है, काम अपना बहुत तेजी से यहां पर करा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आयोग को इन चीजों के ऊपर भी संज्ञान लेकर जल्द से जल्द कुछ ठोस काम करना चाहिए, ताकि कैंडिडेट को पहले ही पता लग जाए कि भाई भर्ती कब आ रही है। जिस कैलेंडर की ये बात करते हैं उस कैलेंडर को जारी कर दे, उस कैलेंडर के अंदर सभी भर्तियों का ब्यौरा यहां पर दे दे, कब उनके एग्जाम होंगे इस चीज को यहां पर जारी कर दे, और जो भी सिलेबस नया दे रहे हैं जिस भी एग्जाम का उस सिलेबस को यहां पर दे दे, ताकि तैयारी करने वाले कैंडिडेट को यहां पर समय मिल जाए, ठीक है। और बेफालतू में अगर आप लोग यहां पर पूरे टाइम सोचते रहोगे, दुनिया भर की वीडियो देखोगे, तो वीडियो के अंदर भी ज्यादातर कुछ नहीं बताई जाती। जैसे मेरे सामने भी 2-4 वीडियो आ जाती है, तो वीडियो के अंदर कोई सा भी यूट्यूबर आएगा,
दोस्तों बेसिक शिक्षा भर्ती में शिक्षक मेरिट खत्म, देनी होगी परीक्षा, ये तो बच्चा खुद ही अपने आप घर के अंदर पढ़ लेगा। तो आपने क्या नया काम यहाँ पर बता दिया, अगर न्यूज़पेपर की न्यूज ही अगर आपको पढ़नी है तो टीचर की जिम्मेदारी होनी चाहिए बच्चे के साथ खड़ा रहे, बच्चे को हमेशा ऑथेंटिक जानकारी दे और भ्रम की स्थिति से यहाँ पर बचाए, ठीक है। इसलिए मुझे समय लग जाता है किसी भी जानकारी को वेरीफाई यहाँ पर करने के लिए। बाकी कोई और सवाल है तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग अपना सवाल लिखना। बहुत से लोग कह रहे हैं सर इसकी तैयारी कैसे कराई जाए, तो भाई तैयारी आपके आराम से हो जाएगी, कोई घबराने की बात नहीं है। जैसा पहले पढ़ रहे थे वो उसी को सेम पढ़ना है, और जब भी कुछ नया आएगा तो नए को करा लेंगे। यार इतना बड़ा एग्जाम थोड़ी है जो इतनी बड़ी टेंशन ले रहे हो। आप तो ऐसा सोच रहे हो जैसे यूपीएससी का एग्जाम है, इतना बड़ा एग्जाम है, बेफालतू में इतनी टेंशन ले रहे हो। हाँ बहुत सालों बाद आपके सामने ये आएगा, लेकिन इतना भी बड़ा एग्जाम नहीं है जितना आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और ये डर का व्यापार भी आपको इससे बचना है, जो डर का व्यापार होता है कि भाई ये हो जाएगा चेंज, ये फलानी चीज हो जाएगी, यार घबराने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। थोड़ा शांत रहिए, ज्यादा वीडियो मत देखिए, ज्यादा न्यूज चैनल या न्यूज़पेपर मत पढ़िए, पढ़ाई करते रहिए अपनी। यूपी टेट का रिजल्ट भाई बहुत जल्दी आपके सामने देखने को मिलता है, ये कह सकते हो कि 3-4 दिन बाद कभी भी आ जाएगा आपके सामने यूपी टेट का रिजल्ट, ठीक है। टोटल सीट का मैंने बता दिया, न्यू सिलेबस पैटर्न का यहाँ पर आपके सामने बता दिया। जितनी जानकारी मुझे आज की इस वीडियो के अंदर आपको देनी थी वो सब मैंने आपके सामने यहाँ पर दे दी है। और देखिए आज की वीडियो के अंदर एक ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से मैंने आपको रिकॉर्डिंग के माध्यम से चीज सुनाई, ताकि बच्चों को, प्रत्येक बच्चों को यकीन हो सके कि क्या चल रहा है, कैसे इनके पास ये न्यूज पहुंच जाती है और न्यूज़पेपर में कैसे सर्कुलेट होती है, ठीक है। तो ये ऑथेंटिक जानकारी यहाँ पर आपके सामने दी। और मेरा हमेशा से जब से पढ़ा रहा हूं एक ही ये रहता है कि हमेशा बच्चों को अच्छा कंटेंट दिया जाए और अच्छी और ठोस जानकारी उनको यहाँ पर दी जाए। उसके लिए मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही यहाँ पर काम करता रहूंगा। चलिए फ्रेंड्स, कुछ भी नई जानकारी आएगी आपके सामने शेयर करूंगा। जब तक अननेसेसरी चीजों से बचना, और जैसे पुराने सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे तब तक वही पढ़ना जब तक कुछ नया देखने को नहीं मिल जाता। बाकी कोई और सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग यहाँ पर लिखना। थैंक यू।